नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा प्रदेश का एक इलाका जो कभी चौधरी देवीलाल का गढ़ हुआ करता, जहां से खुद चौधरी देवीलाल ने लोकसभा का चुनाव जीत लड़ा और देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में वो पहुंचे। उस इलाके में चौधरी देवीलाल के पड़पोते दिग्विजय चौटाला ने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा और एक ऐसा इलाका जो जिस भी पार्टी के साथ लग जाता है उसकी सरकारें बनाने का अक्सर काम करता है। अब इस इलाके में पिछले 18 महीने जो यानी विधानसभा चुनाव के बाद से और अब तक के जो लगभग 18 महीने का दौर है, इस दौर में एक ऐसा नेता इस इलाके में उभरा जिसने अपनी पार्टी यानी चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टी जननायक जनता पार्टी जेजेपी को इस इलाके में मजबूत करने का काम किया। मैं जिक्र कर रहा हूं सोनीपत इलाके का, सोनीपत लोकसभा के सोनीपत जिले का। सोनीपत जिला जिसमें वर्तमान में 6 विधानसभा सीटें और यहां 2024 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा। कांग्रेस ज्यादातर सीटों पर चुनाव हारी और इस इलाके में चौधरी देवीलाल के परिवार का हमेशा से गढ़ यह क्षेत्र माना जाता रहा है। खुद चौधरी देवीलाल यहां 1980 में सांसद बने, हालांकि 1984 का चुनाव वो हार गए थे। तब राजीव गांधी की एक जो बहुत बड़ा चेहरा बन चुके थे। इसके बाद यहां से दिग्विजय चौटाला ने चुनाव लड़ा 2019 के लोकसभा का। दिग्विजय चौटाला चुनाव हार गए। अब इस पूरे इलाके में एक शख्स जिसकी उपयोगिता को जननायक जनता पार्टी जेजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने पहचाना, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हो या दुष्यंत चौटाला, उन्होंने पहचाना कि कौन वो शख्स हो सकता है जो इस इलाके में, इस सोनीपत के इलाके में जेजेपी को मजबूत कर सके। और यहां बहुत सोच विचार करके कमान दी अशोक सरोहा को। जी हां, अशोक सरोहा, जिनका गांव राठ दहना, और वो निरंतर इस इलाके में जेजेपी की मजबूती के लिए लगे हुए हैं। पार्टी ने उनको जिला का प्रधान बनाया। अशोक सरोहा को जब तक जिला का प्रधान नहीं बनाया था तब भी वो पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे थे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की, दुष्यंत चौटाला की हर संभव राजनीतिक तौर पर मदद कर रहे थे। लेकिन जो ही पार्टी ने उनको जिला प्रधान बनाया उसके बाद तो अशोक सरोहा ने दिन देखा ना रात देखी। सोनीपत जिले के तमाम 6 के 6 विधानसभा क्षेत्रों, चाहे हम सोनीपत की बात कर लें, राय की बात कर लें, गन्नौर की बात कर लें, खरखोदा की बात कर लें, गोहाना की बात कर लें या बड़ौदा की बात कर लें, हर जगह गांव हो या शहरी मोहल्ले, हर जगह जा जा करके जननायक जनता पार्टी की मजबूती का काम किया। अशोक सरोहा राठधाना ने जिला प्रधान बनने के बाद अपने इलाके में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के कार्यक्रम करवाए, दुष्यंत चौटाला के जबरदस्त सफल कार्यक्रम करवाए, दिग्विजय सिंह चौटाला जो युवा जेजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनके निरंतर कार्यक्रम करवाए और इस पूरे सोनीपत के इलाके में जननायक जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए नए नए साथियों को पार्टी से जोड़ा। उन लोगों को भी मनाने का काम किया जो किसी कारणवश पार्टी छोड़ गए थे और उन लोगों को भी, उन साथियों को भी एक्टिवेट किया जो 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद निष्क्रिय हो गए थे। अशोक सरोहा की अगुवाई में सोनीपत जिले के तमाम 6 के 6 हलकों से बड़ी भारी तादाद में बुजुर्ग हो या नौजवान, चाहे जुलाना की
7 दिसंबर के स्थापना दिवस की रैली हो, बड़ी भारी तादाद में लोगों ने भाग लिया। चाहे 13 मार्च को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर हांसी में आयोजित प्रदेश स्तरीय युवा कार्यक्रम जो युवा योद्धा के चले हुए थे, उसमें हांसी में भी बड़ी तादाद में युवाओं ने शिरकत की। और इसके अलावा चाहे युवा योद्धा जिला सम्मेलन हो या पार्टी के अन्य किसी भी प्रकार के कार्यक्रम, हर प्लेटफॉर्म पर अशोक सरोहा ने अपने साथियों के साथ सोनीपत जिले की मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई है। जिस तरह से अशोक सरोहा सोनीपत में जननायक जनता पार्टी को निरंतर मजबूत कर रहे हैं, वो गांव गांव जाकर के चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली जननायक जनता पार्टी के बारे में आम जनमानस को बता रहे हैं। अपने राई विधानसभा क्षेत्र में तो निरंतर सक्रिय हैं ही, जिला प्रधान बनने के बाद पूरे सोनीपत जिले में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला के बारे में जो उनके राजकाज में काम हुए हैं, उनके बारे में भी वो लोगों को खूब बता रहे हैं। हमारी नजरें हरियाणा प्रदेश के तमाम 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों, 23 के 23 जिलों के नेताओं पर बनी हुई है, राजनीतिक पार्टियों पर बनी हुई है। कौन नेता कितना मजबूती से काम कर रहा है, आप दर्शक अशोक सरोहा के बारे में क्या मानते हैं, अपनी बेबाक राय जरूर रखें। जिस तरह से अशोक सरोहा जननायक जनता पार्टी को इस इलाके में डट करके मजबूत कर रहे हैं, भविष्य सोनीपत जिले में आप जेजेपी का कैसे मानते हैं, अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।